बहुत स्वागत है राधा की दुनिया में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बैठे क्या कर रही हूँ, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, देखिए ये है गाजर और मैं यहाँ पे आज बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे ये लोग सो रखे हैं, ये है रूही और वो है मम्मी। रूही मेरी बहन की बेटी है, ठीक है। चलिए लोग खाना पीना नाश्ता वाश्ता करके अपना सो गए हैं, तो मैं अपने काम पे लगती हूँ। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, इस साल का पहला हलवा। पिछले साल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस साल का मैं पहला हलवा बना रही हूँ। और अभी 3 गाजर बचे हुए हैं। सब गाजर के हलवे में सबसे हार्ड काम होता है गाजर को घिसना, तो मैं अभी वही काम कर रही हूँ। सीरियसली मैं इसको ना घिस घिस के थक गई। सारा काम मुझे ही करना है, गाजर छीलने से लेकर हलवा बनाने तक सारा काम A to Z सिर्फ मुझे ही करना है। तो चलिए मैं इसको भी घिसती हूँ। तो मेरा ये थक चुकी हूँ मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे गाजर ख़त्म हो चुके हैं, ये लास्ट पीस बचा हुआ है। तो चलिए इसको भी फटाफट घिस लेते हैं, फिर आगे का काम किया जाएगा। तो फिर आप लोग बताइए, आप लोगों ने किस किस लोगों ने खा लिया है गाजर का हलवा इस साल, और किन किन लोगों ने नहीं खाया है। चलिए मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊंगी जो इस साल गाजर का हलवा खा ही लेंगे। तो फटाफट इसको मैं घिस लेती हूँ। मेरी कमर भी दर्द होने लग गई है, मेरे हाथ भी थक गए हैं, पर कोई नहीं, खाना है तो करना भी पड़ेगा। करना पड़ेगा तो फिर दर्द भी सहन करना पड़ेगा। तो चलिए मेरा ये गाजर का हलवा जो है, सॉरी गाजर का हलवा तो नहीं, गाजर जो है मेरा घिस चुका है। तो मैं इसको फटाफट क्लीन कर लेती हूँ, इसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। तो चलिए फिर आप बने रहिएगा। और मैं अपने तरीके से गाजर का हलवा बनाऊंगी। बहुत से लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुकर में बनाता है, कोई कैसे बनाता है। सबके अलग अलग डिफरेंट तरीके होते हैं बनाने के, मेरा डिफरेंट तरीका है। तो मुझे पता है बहुत सारी कमियाँ भी हो सकती है, तो प्लीज़ आप उन सबको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलिए ये तो मेरा क्लीन हो चुका है, अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि मुझे सिर्फ हलवा ही नहीं बनाना है, मुझे इसके साथ साथ रात के खाने की तैयारी भी करनी है। तो फिर फाइनली ये काम हो चुका है मेरा। तो अब मैं चलती हूँ किचन में और रात के खाने की तैयारी भी करती हूँ। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे आलू, तो पहले मैं ऑयल बॉईल कर देती हूँ साथ ही साथ, और अपने हलवे की तैयारी भी करती हूँ। दोनों काम एक साथ हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, रात का खाना भी बन जाएगा और मीठे में भी कुछ डेजर्ट बन जाएगा। तो चलिए फिर अब मैं अपनी कढ़ाई देख रहे होंगे आप, मेरी हो चुकी है। मैंने इसमें घी डाल दिया है और अब मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ। पीछे से मेरी बहन की बेटी है जो रूही, मुझे डिस्टर्ब कर रही है कि आप गाजर का हलवा बना रहे हो। तो मतलब आपके साथ भी ऐसे लोग, बहुत से लोग होते होंगे ना, कि मतलब उनकी आंखों के सामने कुछ काम हो रहा होगा और वो देख भी रहे होंगे, उसके बावजूद भी वही क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक जैसे कि आप कहीं बाहर निकले हैं रास्ते में, और आपका कोई फ्रेंड वगैरह है, वो आपसे पूछ ले यार आज धूप निकली है, जबकि धूप निकली हुई है, उसके बाद भी अगर वो क्वेश्चन पूछे यार आज तो धूप निकली हुई है, हद है यार। तो वही ऐसे ही ये भी मुझसे पूछ रही थी, जब देख रही है कि गाजर का हलवा बन रहा है, उसके बाद भी मुझसे पूछ रही है क्या बात है आज गाजर का हलवा बनेगा, मतलब हद है यार। फिर मैंने भी उसे मजाक मजाक में बोल दिया, नहीं आज गाजर का हलवा नहीं बन रहा, आज गोबर का हलवा बन रहा है। तो चलिए ये तो हमारी नौटंकी होती रहती है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे मेरी कढ़ाई भी पूरी फुल हो चुकी है और इतना गाजर अभी बच चुका है। तो मैं अभी सोच रही थी इसे डालूँ या नहीं डालूँ, क्योंकि अगर मैं इसको डाल दूँगी तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा और मुझे चलाने में दिक्कत होगी। तो और चलाने में दिक्कत होगी तो ये गिरेगा भी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो फिर इसके बाद मैं डाल दूँगी। वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रही थी इतना गाजर आप करोगे क्या। मैंने कहा अरे पहले जो कढ़ाई वाला है वो गल जाएगा तो मैं इसको डाल दूँगी। तो वो थोड़ा बहुत मेल्ट हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो अब डाल ही देते हैं, इसको रखना भी क्यों है, साथ ही साथ सारा एक साथ भुन जाएगा तो अच्छा है ना। तो साइड बाई साइड मेरे कुकर में से सीटी भी आ रही थी, आलू बॉईल हो चुके थे जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये पीछे मुझे इतना परेशान कर रही थी, डिस्टर्ब करे जा रही थी। तो अब वैसे भी ना गाजर के हलवे में ना जब तक आप उसको चलाएंगे नहीं ना, ये नीचे से जल जाएगा, इसलिए मैं इसको बार बार इसको चला रही थी ताकि ये जले ना और जल्दी जल्दी मेल्ट भी हो जाए। और मेल्ट होगा तभी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ना ओवरफ्लो हो चुका था। बट क्या करें, चलाना भी पड़ेगा ना, नहीं तो ये चिपक जाएगा।
तो चलिए, जितना अच्छे से भूंजेगा ना उतने अच्छे से हलवा बनेगा भी। वैसे तो मैं आपको क्या ही बता रही हूँ कि इसकी विधि क्या है, बट आप सबको पता ही है। आई नो, बट क्या है ना, बोलना तो पड़ेगा ही। तो चलिए, अब मैं खोया लेकर आ गई हूँ दुकान से, और एकदम पत्थर की तरह था ये खोया, जैसा कि आप देखेंगे अभी आगे। मैं इसको तोड़ रही थी चम्मच से, बट ये नहीं टूटा, इतना हार्ड था ना। तो वो पूछ रही थी पीछे से रूही कह रही किस मिट्टी का बना हुआ है। अरे मिट्टी का होता तो ये टूट भी जाता, बट मैं थक गई इसको चम्मच से तोड़ते हुए, नहीं टूटा। तो फिर मैंने इसको बेलन से तोड़ने की बहुत कोशिश करी, तब भी नहीं टूट रहा था। फिर मैंने कहा कहीं मेरे बर्तन में छेद ना हो जाए। बट कोई नहीं, फिर भी हमने इसको तोड़ने की बहुत कोशिश करी कि तो फिर रूही ने ये बर्तन को पकड़ा। उसके बाद मैंने इसको तोड़ना शुरू किया, साइड से स्टार्ट किया तोड़ना, तो ये धीरे धीरे टूटने लग गया। मैं थक गई इसको भी तोड़ते तोड़ते। और साइड पे साइड मेरे गाजर भी भूंज रहे थे और आलू बॉईल हो चुके थे, बार बार सीटी आ रही थी, तो मैंने इसे बंद कर दिया। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं खोए को तोड़ रही हूँ। तो फाइनली ये पूरा टूट चुका था। और फिर उसके बाद मैंने इसको, जो मतलब थोड़े हार्ड हार्ड से थे, उसको मैंने चम्मच से मैं उसको चम्मच से तोड़ने लग गई, क्योंकि जितना छोटे छोटे पीस हो जाएंगे ना उतना अच्छा रहेगा, और वो कढ़ाई में जल्दी से मेल्ट भी हो जाएगा। तो साइड बाई साइड मेरे गाजर भी भूंज रहे थे। क्या है ना, गाजर जितना अच्छे से भूंजोगे ना, हलवा उतने अच्छे से बनता है। तो फिर मैं बार बार इसको चलाए जा रही थी, कहीं चिपक ना जाए। मतलब फोकस तो मेरा तीनों जगह पे था, कुकर में, कढ़ाई में, खोए में, हर जगह था। और मैं अपना चलाते चलाते भी थक गई थी, और ये साइड बाई साइड हल्का हल्का गिर भी रहा था। तो फिर ऐसे ही चल रहा था, हमारी मस्ती भी चल रही थी। पीछे से बैकग्राउंड में वो रूही मुझे इतना डिस्टर्ब किए जा रही थी, पर क्या है, करना तो पड़ेगा। फिर उसने पूछा कि दीदी आप रात में खाने में क्या बना रहे हो। मैंने कहा चावल दाल बनेगा, चावल दाल और आलू की सूखी सब्ज़ी बन जाएगी। तो फिर मेरी दाल बन चुकी थी, और अब दूध भी गर्म हो चुका था। तो मैंने इसमें अब गाजरों के हलवे में दूध डाल दिया, वो भी पूरा 1 लीटर। अब जब तक ये दूध है ना पूरा जल ना जाए ना, मतलब जल क्या जाए, हाँ पूरा सूख ना जाए, कहते हैं कि सूखना, जलना तो नहीं, खैर सूख ना जाए, तब तक इसको चलाते रहो चलाते रहो। तो मैं वही इसको अब चला रही जाती, कंटिन्यू चलाई जा रही थी, ताकि मेरा दूध पूरा सूख जाए इसमें से, और जितना गाढ़ा हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद मैं चीनी तो नहीं डालूँगी, पिसी हुई शुगर डालूँगी इसमें। तो वैसे सबसे मेन काम है इसको चलाते रहना, जिसमें मेरी हालत ख़राब हो जाती है बार बार। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पिसी हुई शुगर ले ली है, और मैं इसमें शुगर डाल देती हूँ। पहले तो हमने गाजर को अच्छे से फ्राई किया, उसके बाद हमने उसमें दूध डाला, और दूध डालने के बाद भी हम इसको कम से कम 5 से 7-8 मिनट तक चलाते रहेंगे। उसके बाद फिर मैंने इसमें शुगर डाल दी है। शुगर अच्छे से मेल्ट, मतलब शुगर तो जल्दी पीसी जाएगी, घुल जाती है, मतलब चीनी को थोड़ा टाइम लगता है, शुगर तो जल्दी से मेल्ट हो जाती है। फिर इसमें मैंने ये इलायची पाउडर है, जस्ट फॉर फ्लेवर हो गया, स्मेल हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। तो मैंने ये इसमें इलायची का पाउडर भी डाल दिया है, और अब हम इसको सिर्फ चलाते रहेंगे जब तक ये दूध पूरा सूख ना जाए। और फिर उसके बाद लास्ट में हमें जो रखा हुआ है ना खोया हमारा साइड में, हम इसमें ये डाल देंगे खोया। तो सीरियसली यार, गाजर का हलवा बनाने में ना जितना टाइम लगा है ना, कसम से मैं तो इतना थक गई सीरियसली। अब अगली बार बनाने से पहले भी 10 बार सोचूंगी यार बनाना है। तो सीरियसली गाजर का हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है, जितना इसको घिसने में टाइम नहीं लगता उसको उतना बनाने में टाइम लगता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा बन रहा है, और अब ये खोया जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसको अच्छे से मैं फिर से एक बार मैश कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि ये छोटे छोटे हो जाए, और फिर मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। तो मैंने ये खोया भी इसमें डाल दिया है, और उसके बाद भी इसको चलाते रहना है जब तक, वैसे यार 1 लीटर दूध डाला है, इसको सूखने में भी तो टाइम लगेगा ना। जब तक ये, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा रात का खाना भी बन गया, फिर भी मेरा हलवा, फिर उसको इतना टाइम लगाना, टाइम क्या ही लगा यार, दूध सूखने में इतना टाइम लग गया। फिर फटाफट मैंने अपना खाना वाना सब बना लिया था, फिर मैंने सबको खिला दिया। फिर सीरियसली मैं क्या ही बता सकती हूँ, बहुत टाइम लेता है ये गाजर का हलवा। खैर अब बना लिया है तो करना तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा प्रोसेस। तो चलिए, अब मैं इसको पूरा सुखा देती हूँ। फिर उसके बाद इसमें से खुशबू तो अभी से इतनी अच्छी आ रही है। फिर मैंने फटाफट अपने भैया भाभी को ऊपर, जैसे ही हलवा मेरा बन गया,
फिर मैंने भैया भाभी को सबसे पहले मैं उनको देकर आई, फिर उसके बाद मैंने रूही को टेस्ट करवाया, मम्मी को टेस्ट करवाया और हमारे इकलौता मेंबर जो है डुगू उसको टेस्ट करवाया मैंने। और लास्ट में फिर मैं अपना लेकर बैठी हूँ। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं हलवा, आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें ड्राई फ्रूट्स तो है ही नहीं। हाँ सही कह रहे हैं आप, इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा है और मुझे ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है। तो चलिए अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ और फिर आपको रिव्यू देती हूँ। अच्छा बना है, चीनी ज़्यादा नहीं है और ड्राई फ्रूट्स मुझे अलग से खाना पसंद है, हलवे में नहीं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।